प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का स्वागत। जो भी किसान मित्र मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको भी आने वाले प्याज के सीजन की हर एक जानकारी मेरे द्वारा, मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा मिलती रहे। अब हम बात करने वाले हैं प्याज में अफवाहों का जो बाजार गर्म है। इस कदर अफवाहों का बाजार गर्म है कि मंडियों में, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की मंडियों में बेतहाशा प्याज की आमदनियां हो रही है। और एक अच्छी बात यह है कि प्याज की आमदनियां होने के बावजूद भी बाजार जरा सा भी डगमग नहीं हो रहा है। मतलब प्याज का बाजार स्टेबल, यानी 40, 42, 43, 45 और 48 रुपए तक प्याज का बाजार मध्य प्रदेश की मंडियों में देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से बाजार को स्टेबल किया गया है और क्यों किया गया है और बाजार स्टेबल क्यों है। हम लोग सिर्फ घबराहट में अपने प्याज को बेतहाशा मंडियों में ले जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम भीड़ कर रहे हैं, मंडियां फुल कर रहे हैं। 60-70 हजार कट्टे इंदौर मंडी में, 35-40-50 हजार कट्टे शाजापुर की मंडी में, रतलाम में, बदनावर में, भोपाल में, जहां देखो वहां मध्य प्रदेश की सभी मंडियां लगभग लगभग हमें फुल नजर आ रही है। तो किसान भाइयों, यदि आपके पास में थोड़ा बहुत माल बचा है, अब थोड़ा ही बहुत बचा है, ज्यादा नहीं बचा है, बहुत कम किसान हैं ऐसे जिन्होंने अपने माल को पकड़ कर रखा है। बहुत सारे किसानों ने धोती छोड़ दी है। मध्य प्रदेश के किसानों ने लगभग लगभग प्याज को बेचने का निर्णय ले लिया है। इसीलिए मंडियों में बहुत ज्यादा और बेतहाशा आवके इस समय पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। सिर्फ ये घबराहट से हो रहा है और अफवाहों का बाजार इतना गर्म हो चुका है। अफवाह किस तरीके की है? अफवाह है दक्षिण भारत का प्याज अफगानिस्तान से आयात करने की खबर। तीसरी खबर, एनसीसीएफ और नाफेड की प्याज मंडियों में आना शुरू हो चुकी है। तो इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे प्याज के बाजार में किसी तरह से कोई भी फर्क आप लोगों को दिखने वाला नहीं है। यहां तक कि मैं यदि बात करूं, सोमवार मंगलवार आने वाला, यानी कि कल परसों में आप लोगों को प्याज के बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिलने वाली है। प्याज का बाजार टाइट होने वाला है। प्याज के बाजार में हम लोगों को मंदी नहीं दिखेगी। इसलिए आप घबराहट में माल को ना बेचें। आप जिस तरीके से यदि शाजापुर और इंदौर की मंडियों में आमदनी कम रखते तो शायद आप लोगों को प्याज का बाजार इसी हफ्ते में, इसी सैटरडे तक 50 रुपए एक बार फिर टच होता हुआ नजर आता। लेकिन यह सब काय के लिए हुआ है, किस लिए हुआ है? मंडियों में आमदनी ज्यादा होने की वजह से हम 50 रुपए का बाजार इस हफ्ते में नहीं देख पाए। यदि आप लोगों को अगले हफ्ते में 50 रुपए का बाजार देखना है, मध्य प्रदेश की मंडियों की बात कर रहा हूं, नासिक की मंडियां पिछले 3 दिनों से टाइट चल रही है। 2 से 3 रुपए की टाइट चल रही है। जब से सरकार ने ड्यूटी हटाई है और सिस्टम अपडेट हुए हैं, तभी से नासिक की मंडियां टाइट है। लेकिन मध्य प्रदेश की मंडियां डाउन क्यों जा रही है? मध्य प्रदेश की मंडियों को डाउन जाने का एक ही कारण है कि यहां पर आमदनियां ज्यादा हो रही है। अभी 2-3 दिन बाद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। डिजिटल दरबार के द्वारा भी यह खबर दी गई है कि मध्य प्रदेश के लगभग लगभग 70% जिलों में बारिश का अलर्ट है। किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती है 22 तारीख के बाद। और दक्षिण भारत में भी यह खबर निकल कर आ रही है कि वहां पर भी बारिश शुरू हो चुकी है। तो किसान भाई घबराए नहीं। माल कहां जाएगा? वहां भी किसान है, उन्होंने भी प्याज की खेती की है। वहां भी मंडियों में प्याज का बाजार को उनका प्याज बिक रहा है 37-38 रुपए, और हमारा प्याज जो ओल्ड प्याज है, पुराना प्याज है, वह बिक रहा है 40 से लेकर 46-47 रुपए तक। तो इसलिए आप उस प्याज से बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि इतना प्याज होने के बावजूद भी यदि प्याज का बाजार नहीं गिरा
तो आने वाले समय में किसी प्रकार से प्याज के बाजार में हम लोगों को कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलने वाली है। आपके पास जितना भी माल बचा है उसको आप धीरे धीरे होल्ड करें। मैं तो लगभग 2 महीने से यही बात कर रहा हूं कि आप थोड़ा थोड़ा ही बेचें। और थोड़ा बेचने का मतलब यह है कि शुरू में हम 50 कट्टे बेच रहे तो अब 10 कट्टे बेचने का समय था, लेकिन अभी भी वही 50-60 कट्टे, 60 कट्टे, 100 कट्टे आप मंडियों में ले जा रहे हैं, इसलिए मंडियों में भीड़ ज्यादा हो रही है। एक चीज और भी है कि जिस किसान से मंडी में यदि पूछा जाए तो वह यही बोल रहा है कि मेरे पास बस 50 कट्टे और हैं और ये 50 कट्टे आज मैं लेकर आया हूं, आज के बाद मेरे पास प्याज में नहीं है। तो ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा है जिन किसानों के पास में 50 से 100 कट्टे हैं। तो आप लोग भीड़ मत करिए, आप मत घबराइए, उन लोगों को थोड़ा थोड़ा प्याज बेचने दीजिए जिन्होंने अभी तक प्याज के गोडाउन नहीं खोले थे। वह लोग अब मंडी में आएंगे, वह भीड़ नहीं होगी। भीड़ नहीं होगी तो हम लोगों को प्याज का रेट आने वाले समय में अच्छा मिलने वाला है। इसलिए आप बिल्कुल भी घबराहट में ना रहें। प्याज का बाजार हम लोगों को आने वाले समय में और भी अच्छा 21 देखने को मिलेगा। आगे हम लोगों को प्याज में अच्छी तेजी नजर आ रही है, जोरदार तेजी हम लोगों को प्याज में दिखाई दे रही है। और अभी 16 श्राद्ध चल रहे हैं, पितु पक्ष चल रहे हैं। पितु पक्ष में खीर खाई जाती है और प्याज मनोवृत्ति का खेल है। प्याज मनोवृत्ति इतनी टाइट हो चुकी है प्याज में कि ज्यादा बड़ी बात नहीं। मैंने पिछले अपने बहुत सारे वीडियो में इतिहास का कहा है, हो सकता है इस बार इतिहास बने। हमारे पास प्याज रहे या ना रहे, लेकिन प्याज अपना इतिहास जरूर बनाएगा। धैर्य रखें, धैर्य के साथ में अपने माल को बेचें। आपने माल बेचा है, बहुत अच्छी बात है कि आपने माल को 35 रुपए से 45 रुपए के बाजार में बेचा है, लेकिन अब यदि आपके पास में थोड़ा बहुत माल बचा है तो उसको और भी हम अच्छे भाव से बेचें। ऐसी हम लोगों की एक धारणा बनी हुई है कि प्याज को अब अच्छे भाव पर ही हम लोगों को बेचना है। तो आवकों का गेम ओवर होने वाला है। हो सकता है अगले हफ्ते में प्याज की आवकों का गेम ओवर हो जाए, या इस हफ्ते में हम लोगों को प्याज का बाजार 50+ नजर आए एमपी की मंडियों में। मैं ज्यादातर बात एमपी के किसानों की और एमपी की मंडियों की ही करता हूं, क्योंकि मैं एमपी का रहने वाला हूं। एमपी में बेतहाशा आवकें इस कदर से बढ़ी हुई है कि किसान समझ ही नहीं पा रहा है कि करा क्या जाए। 45 रुपए के बाजार में यदि हम माल रोक कर बैठे और बाजार कम हो गया तो फिर क्या होगा। 150 कट्टे में कुछ भी होने वाला नहीं है। जब आपने 25 रुपए 30 रुपए में माल को बेच दिया तो आज तो 45 रुपए का बाजार चल रहा है। घबराहट की कोई बात नहीं है। प्याज का बाजार कहीं से भी हम लोगों को कम नजर नहीं आने वाला। तो बने रहें किसान भाइयों मेरे साथ। जो भी आपके प्रश्न हो, जो भी आपकी धारणा हो, कमेंट बॉक्स में जरूर करें। बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय किसान, जय बलराम, जय जवान।